तो बच्चों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास का जो टॉपिक है वो आपके पेपर में ज़रूर से पूछा जाता है और टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस आपके सीटेट के हर साल हर पेपर में पूछे जाते हैं। हर पेपर में आप कोई सा भी पुराना पेपर उठा के देख लो, उस पे आपको एक डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन दिखेगा ही। एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन तो होता ही होता है। अब ये डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन होते किस टाइप के, तो मैं आज आपको इतना बढ़िया तरीका बताऊंगा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद और कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अब डिविजिबिलिटी रूल आपको मैं वही बताऊंगा जो पेपर में आता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि एक नंबर लिख लिया मैंने 2, एक लिख लिया 5, और एक लिख लिया 8, एक लिख लिया 9, और एक लिख लिया 11। बस आपसे डिविजिबिलिटी रूल इन्हीं नंबर में ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको ये पता होगा कि कोई नंबर है तो वो 2 से कब डिवाइड होगा। 2 से तभी डिवाइड होगा कि उसके जो लास्ट में कोई इवन नंबर लिखा हो, तो वो 2 से डिवाइड है। 5 से होगा क्योंकि उसके लास्ट में कोई 5 नंबर लिखा हो, 5 लिखा हो या 0 लिखा हो, 0 या 5 हो आखिरी में, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे 8 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यही वाले जो नंबर्स हैं इन्हीं में से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसी में से घूम घूम के क्वेश्चंस आपके जो है बनते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको अच्छे से जो है आपको नोट कर लेना है और अच्छे से उसको समझना है, ठीक। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ 7 डिजिट नंबर 13, 4x, 58y is divisible by 72, then find the value of 2x प्लस वाई। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे मेरे सामने एक नंबर दे रखा होगा 1, 3, 4, x, 5, 8 और y। हमको पता है कि ये हमको ये बोला है कि ये नंबर जो है वो इससे डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें पुट करना है और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। लेकिन उससे पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए, वो उसकी ही मदद से हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि 72 को कैसे हम डिवाइड करें या 72 का क्या रूल है, मेरे को नहीं पता। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 72 का ऐसे दो को प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो दोनों से कट जाए। अब 72 का क्या होता है, कितना होता है, 9 8 जा 72, ठीक, 9 8 जा 72। अब यहां पे हमको ये दो नंबर मिल गए, ठीक। अब मैंने आपसे क्या बोला था, 8 और 9 और 11, 11 तो इसमें नहीं है, लेकिन 8 और 9 का कॉम्बिनेशन इसमें मुझे मिल गया। अब हमको क्या करना है, 72 को हमें 8 और 9 में लिख लेना है, ठीक। क्योंकि हम डायरेक्ट 72 से तो हमें नहीं पता ना कि डायरेक्ट 72 से कैसे होगा, और हमको यहाँ पे दो दो नंबर लगाने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 और 9 का यूज करेंगे, 8 और 9 से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और तब हम इसमें निकालेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, और दोनों से वैल्यू फाइंड होगी, उसके बाद हम लोग का आंसर आएगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट कोई नंबर लिखा हो, लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट्स वो क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। 8 से डिविजिबल हो जाए, मतलब लास्ट के 3 डिजिट हों वो होंगे 8 से डिविजिबल, तो वो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर लिखे हैं उन सब का सम कर दो और वो जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो हमारा 9 से डिविजिबिलिटी रूल। तो ये दोनों के रूल आपको समझ में आ गए। अब चलो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे हमको दे रहा, अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या, अब 72 को हम लिख सकते हैं 8 × 9, तो 8 हो गया, एक 9, 8 9 हो गया और एक 8 हो गया। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या बताया,
लास्ट के 3 डिजिट। तो हमारे पास लास्ट में 3 डिजिट कितने भाई, 5 8 और वाई है। अब वाई की जगह आपको पता है वैल्यूज पुट करनी है, मतलब एक बार 2 रख के देखो, एक बार 4 रख के देखो, एक बार 6 रख के देखो, और उसको 8 से डिवाइड करो, देखो वो 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 8 से डिवाइड हो गया इसका मतलब y की वैल्यू वही होगी। ठीक, अब जैसे कि मैं स्टार्टिंग करता हूँ, y की वैल्यू 2 रख लेता हूँ, y की वैल्यू मैंने 2 रख ली। ठीक, अब y की वैल्यू अगर मैंने 2 रख लेता हूँ, अब मैं इसको 8 से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। अब देखते हैं ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 8 8 जा 64, 8 7 जा क्या होता है 56, 8 7 जा 56 है ना। अब यहाँ पे ये 22 आ गया, तो 22 अब ये मतलब जो है y से नहीं कट रहा है। ठीक है, मतलब ये जो है इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मेरा बच रहा है, तो ये वाला जो है, अब हम क्या करेंगे, y की जगह 4 रख के देखेंगे, देखते हैं 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब हम यहाँ पे अगर 4 रखें, 5 8 और 4, अब इसको 8 से डिवाइड करें, 8 7 जा 56, ये आ गया 24। अब 8 3 जा 24। अब भाई y की वैल्यू 4 रखने पे ये जो है कट रहा है। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमें पता चल गई, y की वैल्यू हमें पता चल गई भाई, क्या होगी y की वैल्यू 5 8 4, y की वैल्यू मुझे पता चल गई। ठीक, y इज इक्वल टू 4। अब हमको निकालना है x, x के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग को फाइंड करना है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का हमने क्या बताया, सम ऑफ ऑल नंबर्स जो होंगे वो 9 से डिविजिबल होने चाहिए। अब यहाँ पे चलो ऐड कर लेते हैं, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 8 17, 17 4 21। ठीक है, अब 21 में ऐसा क्या ऐड करें, 21 में ऐसा, अच्छा यहाँ पे 4 भी है, हाँ यहाँ पे 4 भी है, 1 3 4 5 8, हाँ तो यहाँ पे 4 3 और 3 1 4 8 8 5 13, 13 8 21, 21 4 25। हाँ, अब 25 में ऐसा क्या ऐड करें जो 9 से कट जाए। अब 25 में हम ऐसा क्या करें, अगर हम यहाँ पे x की जगह 2 ऐड कर दें तो 27 आ जाएगा, और 27 जो है वो हमारा 9 के टेबल में आता है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, बस ऐसे ही हमको निकालना है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू हो गई 4। अब हमको क्या निकालना था, 2x प्लस वाई, बस रख दो 2 प्लस वाई 4 प्लस 4, आंसर आ गया 8। हमारा 8 हमारा जो है आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो है पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलो एक बार एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें बोला 179x091y। अब ये बोला जा रहा है कि ये डिविजिबल है किससे, ये डिविजिबल है 88 से। ठीक, अब हमको 2x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है, ये हमसे नंबर बोला गया कि ये डिजिट है भाई, और ये 88 से डिविजिबल है, और हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब बताओ अब कैसे करेंगे। अब मैंने क्या बताया था, अब भाई 88 का तो हमें मुझे पता नहीं, तो लेकिन इसको हम को प्राइम कर सकते हैं ना, इसके 2 मल्टीपल बना सकते हैं, तो एक हो गया 11 और एक हो गया 8। 11 इंटू 8 कितना होता है 88। तो हम इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगा के दोनों की वैल्यू फाइंड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने भाई 8 का तो चलो बताया, चलो 8 का हम बता देते हैं, लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। अब y की वैल्यू अगर हम 2 रख के देखते हैं तब देखते हैं 8 से कट रहा है कि नहीं। 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8, 8 चौके 32। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 8 हमारा जो है y की वैल्यू 2 रखने पे, मतलब y की वैल्यू 2 रखने पे हमारा 8 डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 179x0912, हमें y की वैल्यू मिल गई। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझना, 11 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अब हमको 11 क्या डिविजिबिलिटी रूल लगा के हमें x फाइंड करना है। ठीक है, अब 11 का कैसे निकालना है देखना। अब हमको यहाँ पे एक एक नंबर छोड़ के नंबर चूज करने हैं। ठीक है, 1901, ठीक,
अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, मतलब है एक एक नंबर पहले छोड़ के लिखना है, नीचे से मैं काउंट कर रहा हूं एक एक नंबर। तो 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1, अब ये मैंने जोड़ लिया, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 11। अब हमको क्या करना है, अब जो बचे हुए नंबर हैं उनको लिखना है। 7x 9 और 2, 7 प्लस x, उसके बाद 9 प्लस 2, ये कितना हो गया 9 2 11 1 18, 18 प्लस x। अब हमने ये दो इस तरीके से निकाला, मतलब एक एक नंबर छोड़ के लेने हैं और जो बचे फिर उसको ऐड करना है ऑल्टरनेट। अब इधर हमने क्या, हमारा क्या बचा, इधर 11 बचा और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 11 अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 इधर ले आएंगे तो 7 प्लस एक्स बचेगा। अब x में ऐसा क्या ऐड करें, x में ऐसा क्या ऐड करें जो 11 से कट जाए। अब यहाँ पे अगर हम 7 लिखा, इधर x की जगह अगर 4 रख दें, ठीक, x की जगह 4 रखा तो कितना आ गया 11, 11 11 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू 4 रखने पे हमारा क्या आ जाएगा 11, और 11 जो है डिविजिबल है 11 से, ठीक, 11 11 कट जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 2, बस इक्वेशन में रख दिया 2 इंटू 4 प्लस 2, 8 प्लस 2 हमारा आ गया आंसर, ठीक है। हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल था, 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 8 का डिविजिबिलिटी, ये तीनों डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैंने कराया, आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पता है। अब आप कोई भी डिविजिबिलिटी रूल ना बड़े आराम से कर लोगे। बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो बड़े दो नंबर होंगे उसको कोशिश करना 11 9 8 या किसी दो प्राइम नंबर में, को प्राइम नंबर में उसको जो है मल्टीपल्स के अलग अलग बना लेना, उसके बाद अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल लगा के सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 2025 में मैं तगड़ी तैयारी कराऊंगा और सारे बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है।